गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं भवेश राज। हम लोग आज नंबर सिस्टम में, ठीक है, हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। उसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। ठीक है, यदि 2 पर पावर n हो, पहले इस रूल्स को समझ लेते हैं, ठीक है। यदि 2 पर पावर n हो, ठीक है, तब लास्ट के n डिजिट, ठीक है, लास्ट के n डिजिट 2 पर पावर n से भाग हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? भाग हो जाता है तब वो संख्या भी संख्या भी 2 पर पावर n से भाग हो जाएगा, ठीक है। 2 पर पावर n, क्या हमने लिखा? लास्ट के n डिजिट 2 पर पावर n से भाग हो जाता है, तब वो संख्या भी 2 पर पावर n से भाग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए 2 पर पावर 5 है, ठीक है, 2 पर पावर 5 है। ये क्या है? 5 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 5 डिजिट्स। दो पर पावर 5 n इक्वल 5 डिजिट्स, लास्ट के n डिजिट्स, ठीक है, 2 पर पावर n से भाग हो जाता है, मतलब 2 पर पावर इस 5 से जो संख्या दिया हुआ है वो यदि आपका भाग हो जाता है, तब वो संख्या भी 2 पर पावर n है, तो 2 पर पावर क्या हो गया? 5 से वो संख्या भी क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में 1 2 3 4
5 6, ठीक है, 7 8। ये क्या है? ये क्या है? एक नंबर है, एक संख्या है कि नहीं है? क्या इसमें कितने संख्या और कितने डिजिट्स है, कितने नंबर और कितने अंक है? ठीक है, इसमें क्या है बताए थे पहले भी, ये एक नंबर है। एक नंबर क्यों है? क्योंकि इसमें कोई कॉमा वॉमा नहीं लगाए तो वो दूसरा नंबर आएगा नहीं। ये एक नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? ये एक नंबर है। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने डिजिट्स हैं? 8 डिजिट्स है। इसमें जो है क्या है, डिजिट्स जो है कितना है? वो 8 है। 1 से 8 तक की संख्या है 8, ठीक है। यदि कहा जाए कि इसको 32 से भाग दिया जाता है, ठीक है, ये सपोज है एग्जाम्पल्स के रूप में, ठीक है ना। यदि इसको 32 से भाग दिया जाए इस संख्या को, तो बताइए शेषफल क्या होता है? ठीक है, किससे भाग दिया जा रहा है? 32 से। इसको पावर्स के रूप में लिखोगे तो क्या होगा? 2 पर पावर 5, ठीक है। वही हम कह रहे हैं, कोई भी हो, ये 2 पर पावर 5 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। n की वैल्यू क्या होगा? 5। ये 5 डिजिट्स हुआ, ठीक है। हिंदी में इसको अंक भी कह सकते हो, ये अंक है, ठीक है। 2 पर पावर 5, ठीक है, ये n डिजिट्स हुआ। 2 पर पावर n, इस n की हमने बात किया, 2 पर पावर n, 2 पर पावर n इस n की बात किया, से भाग हो जाता है, ठीक है। यदि 2 पर पावर 5 से भाग हो जाए तब वो संख्या भी 2 पर पावर n से भाग हो जाएगा। यदि 2 पर पावर 5 से, यदि इनके 5 डिजिट्स जो हैं अंक 1 2 3 4 5, इतने अंक यानी 4 5 6 7 8, ये यदि भाग हो जाए 2 पर पावर 5 से, तो ये सारी संख्याएं क्या होगा? भाग हो जाएगा। यही हम कह रहे हैं, ठीक है। फिर से आते हैं, दूसरे शब्दों में समझते हैं और अच्छे से, ठीक है। दो पर पावर n लास्ट के n डिजिट 2 पर पावर n से भाग हो जाता है, ठीक है। जो लास्ट का n डिजिट है यदि 2 पर पावर n से भाग हो जाता है तब वो संख्या भी 2 पर पावर n से भाग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है 2 पर पावर 5 पर पावर n, 5 पर पावर n, ठीक है। सेम लिखना है कि लास्ट
के एन डिजिट, ठीक है, लास्ट के एन डिजिट 5 पर पावर एन, ठीक है, से भाग 5 पर पावर एन से भाग हो जाता है, भाग क्या हो जाता है, हो जाता है तो वो संख्या भी क्या होगा, वो संख्या भी 5 पर पावर एन से क्या होगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि 2 पर पावर एन जो है, ठीक है, और 5 पर पावर एन, ठीक है, इन दोनों के लास्ट डिजिट एन हो, ठीक है, समझना ठीक से। 2 पर पावर एन एक और 5 पर पावर एन 2, ये 2 ही है जो इस रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है, कि 2 पर पावर एन लास्ट के एन डिजिट 2 पर पावर एन से भाग हो जाता है, तब वो संख्या भी 2 पर पावर एन से क्या होगा, भाग हो जाएगा। दूसरा है 5 पर पावर एन, ठीक है, इसमें भी सेम रूल होंगे कि लास्ट के एन डिजिट, क्या, लास्ट के एन डिजिट 5 पर पावर एन से यदि भाग हो जाए तो वो संख्या भी क्या होगा, वो संख्या भी 5 पर पावर एन से भाग हो जाएगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग जानते हैं। वो संख्या भी क्या होता है, भाग हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे 8 5 7 6 8 4, ये क्या है, एक संख्या है, कॉमा उमा नहीं लगाई थी, ये संख्या ही है ना, एक नंबर है, ये क्या है, एक नंबर है, ठीक है। ओके, 587684 ये क्या है, नंबर है। इसको यदि 25 से भाग दिया जाए
तो बताइए कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5 पर पावर 2। इस फॉर्म में आ गया, आया ना। एक था हमारा 2 पर पावर n और एक हमारा था क्या? 5 पर पावर n। इस फॉर्म में आ गया। पावर हमारा 2 है। ठीक है, देखो पावर क्या है? 2 है। तो लास्ट के n डिजिट की जगह हम मेरा क्या आएगा? क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। n की वैल्यू क्या है? ये 2 है। ठीक है, फिर से हम कह रहे हैं लास्ट के n डिजिट मतलब 2 अंक। ठीक है, 2 पर पावर n से भाग हो जाता है। सेम रूल इसमें भी होगा। 5 पर पावर n से भाग हो जाता है, तब वो संख्या भी भाग हो जाएगा। यदि 5 पर पावर n के जगह यहाँ क्या आएगा? 5 पर पावर 2। ये जो है हमारा, ठीक है, 5 पर पावर 2 से यदि ये संख्या 8527684 जो दिया हुआ है, यदि ये भाग हो जाए, कौन सा? ये 2 डिजिट, इधर से डिजिट की काउंटिंग करो, 1 2 84 84 यदि भाग हो जाए किनसे? 5 पर पावर 2 से, मतलब 25 से भाग हो जाए, तो ये सारी संख्या, ये पूरी संख्या जो 8577684 है, वो क्या हो जाएगा? वो 25 से भाग हो जाएगा, या उसको बोल सकते हो 5 पर पावर 2 से भाग हो जाएगा। जैसे 25 से भाग दो 84 में, क्या शेष आता है? देखते हैं। 25 दिया 75, 14 9 5 14, 9 से सारा। इनकी शेष वैल्यू क्या है? शेषफल इज इक्वल 9। तो ये सारी संख्या जो है 587684, वो क्या होगा? 25 से भाग हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आइए जानते हैं। ठीक है, 2 पर पावर n, ठीक है, और 5 पर पावर n, इन दोनों के बारे में जानते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स, इन्हीं दोनों पर रूल्स होगा, इन दोनों के बारे में हम सीख रहे हैं। ठीक है, 2 पर पावर n कहता है कि लास्ट के n डिजिट, लास्ट के n डिजिट
2 पर पावर n से क्या हो जाता है, भाग हो जाए, ठीक है। तो वो संख्या भी भी 2 पर पावर n से भाग हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स के रूप में यदि 32 ये क्या है, संख्या है, इसको पावर्स के भी फॉर्म में लिख सकते हो, 2 पर पावर 5। कह रहा है कि लास्ट के n डिजिट, लास्ट के n डिजिट क्या होगा, n इज इक्वल 5। 2 पर पावर n से भाग हो जाए, 2 पर पावर 5 से भाग हो जाए, तो वो संख्या भी क्या होगा, 2 पर पावर 5 से भाग हो जाएगा, ठीक है। अब 5 पर पावर n है, ठीक है। इसमें भी सेम रूल है, कहता है लास्ट के n डिजिट ठीक है, लास्ट के n डिजिट यदि 5 पर पावर n से भाग हो जाए, तो वो संख्या भी 5 पर पावर n से क्या होगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। कहता है 5 पर पावर n, लास्ट के n डिजिट 5 पर पावर n से भाग हो जाए, तो वो संख्या जो दिया हुआ है हमारे पास, वो संख्या क्या होगा, 5 पर पावर n से भाग हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में, ठीक है, 5 8 5 7 6 4, या इसको 8 4 ले लें, 8 5 7 8 4, ये क्या है, एक संख्या है, एक ही ना नंबर है, कोमा रहता तो अलग होता, कोमा नहीं है तो एक ही नंबर है, ये एक नंबर है, ठीक है। क्या है, एक नंबर है, नंबर क्या है, 1 है, और डिजिट्स क्या है, इसमें डिजिट्स क्या है, काउंट कर ले तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स, ठीक है। यदि इसको 25 से भाग दिया जाए,
तब तब शेषफल क्या होगा, ठीक है। हम जानते हैं 25 को हम लोग पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं 5 पर पावर 2। यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, लास्ट के n डिजिट के बारे में हम बात करते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 पर पावर n से भाग हो जाए, ठीक है। यहाँ हम किसको लिए, 5 के बारे में लिखे, तो 5 पर पावर n जो हमारे पास क्या है, एक संख्या है, या देख लेते हैं। 5 पर पावर n के रूप में हमारा क्या है, 5 पर पावर 2 से भाग हो जाए, ठीक है। तो वो संख्या भी 5 पर पावर n से भाग हो जाएगा, ठीक है। इसका लास्ट दो डिजिट 8 और 4, यही है हमारा n की वैल्यू 2 है, n इज इक्वल 2 डिजिट्स, n की वैल्यू क्या है, 2 डिजिट्स है, 2 अंक है, डिजिट्स को हिंदी में अंक कहते हैं। 84, ये क्या है, 84 है। यदि 84, वही बोल रहे हैं, यदि 84 5 पर पावर 2 से, मतलब ये कितना हो, 25 से भाग हो जाए, इसके जगह लिख सकते हो ना, 5 पर पावर 2 इज इक्वल 25। 25 से भाग हो जाए तो ये सारी संख्या क्या जाएगा, 5 पर पावर 2 से भाग हो जाएगा। सब में भाग देने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 84 में यदि भाग लग जाए तो सारा संख्या क्या हो जाएगा, 25 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। 25 से भाग दो 84 में, क्या आएगा, 3 बार में 75, 14, 5 जाएगा तो 9, शेष क्या बचा, 9। शेष है हमारा शेषफल। शेषफल क्या है, 9। तो ये सारी संख्या जो है 8, 5, 7, 8, 4, ये सारी संख्या जो है क्या होगा, 5 पर पावर 2 यानी 25 से वो विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। सेम चीजें हमने भी कहा है आपको। ये रूल्स सिर्फ 2 ही पर लागू होता है, 2 पर पावर n के रूप में जो, और 5 पर पावर n के रूप में जो, ठीक है। एट 5 7 6 8 4, ये एक संख्या है, ठीक है। क्या है, एक संख्या है। यदि इसको 25 से भाग दिया जाए, 25 से भाग दिया जाए,
तब बताइए का इसका शेषफल क्या होगा। 25 से भाग देने के लिए हम लोग इसको पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 पर पावर 2, ठीक है, 5 पर पावर 2। लास्ट के एन डिजिट क्या है, एन की वैल्यू क्या है, 2 है, एन इज इक्वल टू डिजिट्स मतलब 2 अंक। क्या बोले थे, 5 पर पावर n से भाग हो जाए, मतलब 5 पर पावर 2, यही है ना, 5 पर पावर 2 से भाग हो जाए। कौन सा, ये 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, किसमें, इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 84 में। यदि 5 पर पावर 2 से भाग हो जाए, ठीक है, तब ये सारी संख्या, ये जो नंबर है, ये एक नंबर्स जो है, ठीक है, ये नंबर्स क्या होगा, 25 से भाग हो जाएगा, ठीक है। वही रूल्स में लिखा हुआ है कि यदि लास्ट के एन डिजिट, ठीक है, यानी एन इज इक्वल टू डिजिट्स क्या हो, ये 2 हुआ। यदि 5 पर पावर 2 से भाग हो जाए, 2 डिजिट्स इसका क्या हुआ, इस नंबर का 84 हुआ। यदि 25 से भाग लग जाए तो ये सारी संख्याएं क्या होगा, ये सारी संख्याएं 25 से विभाज्य हो जाएगी। देखो भाग देके देखते हैं, याद रखो, 25 से भाग दो, ये 84 में क्या आएंगे, 3 बार में 75 के 9 से आएगा, ठीक है। इनका शेषफल क्या है, शेषफल है इसका 9। तो ये पूरे संख्या में भाग देने का जरूरत नहीं है। यदि 84 में भाग लग जाए तो वो सारी संख्याएं 25 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। ये रूल्स 5 पर पावर n, ठीक है, और 2 पर पावर n, ये 2 रूल्स पर ही ये रूल्स काम करता है, ठीक है ना। ये इन्हीं 2 पर ये रूल्स काम करता है, ठीक है। एक और संख्या देख लेते हैं। सपोज करो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है। बोला जा रहा है कि इसको 32 से भाग दीजिए। बताइए ये संख्या का शेषफल क्या होगा। ठीक है, 32 को हम लोग पावर्स के रूप में लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, 2 पर पावर n के फॉर्म में है ना, 2 पर पावर n के फॉर्म में। इसमें लास्ट डिजिट जो है n की वैल्यू क्या आ जाएगा,
n इज इक्वल 5, लास्ट के n डिजिट, n क्या होगा, n इज इक्वल 5 डिजिट्स, डिजिट का मतलब क्या होता है हिंदी, अंक, 5 अंक। यदि 5 पर पावर 2 पर पावर n से भाग हो जाए, यानी 2 पर पावर 5 से भाग हो जाए, 2 पर पावर 5 से भाग हो जाए, तो सारी संख्याएं क्या होगा, 2 पर पावर 5 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस संख्या में 5 डिजिट्स, देखो 1 2 3 4 5, लास्ट के 5 डिजिट, ये 5 6 7 8 9, यदि इन संख्या से भाग हो जाए 2 पर पावर 5 से, तो वो सारी संख्या क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। मतलब उन संख्या को भाग दो आप, 2 पर पावर 5 मतलब 25, इनसे भाग दो 5 6 7 8 9 में, 5 6 7 8 9, ठीक है। यदि भाग हो जाए तो सारी संख्या क्या होगा, 2 पर पावर 5 से भाग हो जाएगा। किससे देना है भाग, 32, 2 पर पावर 5 मतलब 32, भाग 2, ठीक है। तो एक बार में हो जाएगा 32, कितना बचेगा 4, ये कितना हुआ 2, एक उतार लो, 1 बार में 32, अब इसको काउंट 7 14 14 14 हाँ 7 बार में हो जाएगा, 8 बार में होगा, 8 से 16 8 दिया 24, हाँ 8 बार में लग सकता है, 8 से 8 8 दूनी 16 8 से 24 25, 7 बार में ही आएगा, 7 7 दूनी 14 7 21 22, 8 से करते तो 8 दूनी 16 8 से 24 25, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 1 कट जाएगा, एक और उतर जाएगा 8, 32 से भाग दो इसमें, कितना में आएगा 6 से करें तो 6 दूनी 12 6 18, ज़्यादा हो रहा है, 5 से करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 से 15 16 नहीं, 4 से 4 दूनी 8 4 से 12, हाँ 4 से करो, 4 दूनी 8 4 दिया 12 0 1, फिर एक सब चीज़ों को जानना चाहिए। एक संख्या है 5 6 7 8 4 3, ठीक है, ये एक संख्या है। इनको यदि 125 से भाग दिया जाए तब इसका शेषफल क्या होगा। तुम लोग इसको पावर्स के रूप में लिख सकते हैं, 5 पर पावर 3 125, तो इसके एंड डिजिट्स जो होंगे क्या होंगे, इसके एंड डिजिट्स जो होंगे n इज इक्वल कितना होगा, ये 3 डिजिट्स होगा,
3 अंक होगा। ठीक है, यदि 5 पर पावर n, 5 पर पावर n के रूप में क्या होगा, 5 पर पावर 3, यदि इन संख्या से, ठीक है, 3 डिजिट्स मतलब 1 2 3 8 4 3, ठीक है, इनसे यदि भाग हो जाए, मतलब 5 पर पावर 3 से यदि ये संख्या भाग हो जाए, तो ये सारी संख्याएं क्या होगा, 5 पर पावर 3 से भाग हो जाएगा, मतलब 125 से भाग हो जाएगा। ठीक है, किनसे भाग देना है, 125, 5 पर पावर 3 से इसको भाग देना है। ठीक है, तो कितने बार में दें, 1 से भाग देना है, तो 075 750 750। ठीक है, लग जाएगा, माइनस करोगे कितना बचेगा, 93 शेष आएगा, शेष क्या आएगा, 93। ठीक है, तो ये सारी संख्या जो है 53 शेष आएगा, शेष क्या आएगा, 93। ठीक है, तो ये सारी संख्या जो है 5 पर पावर n से क्या हो जाएगा, मतलब 5 पर पावर 3 से ये सारी संख्या क्या आ जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, एक और संख्या देख लेते हैं। फाइव 4 6 7 8 9 3 2। ठीक है, 6, ये एक संख्या है, क्या है, एक नंबर है, इनको 32 से भाग देना है। ठीक है, तब बताइए कि क्या शेषफल रह जाएगा। ठीक है, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 के रूप में, 2 पर पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें n इज इक्वल क्या होगा, 5 डिजिट्स होगा, 5 डिजिट्स होगा, 5 डिजिट्स क्या है इस संख्या का, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स है, यानी 8 9 3 2 6। यदि 2 पर पावर n के रूप में यहाँ क्या है, 2 पर पावर 5, इनसे यदि ये संख्या क्या होगा, विभाज्य हो जाए, तो सारी संख्या 32 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। 2 पर पावर 5 इक्वल 32, इनसे भाग दो इसमें। ठीक है, तो एक बार में, 2 बार में कितना आएगा, 64, 3 बार में ज़्यादा आ जाएगा, 2 बार में 64, कितना आएगा, 5 2, एक उतार लोगे, 2
253, ठीक है। कितना से जाएगा रे? 6 से 6 18, सॉरी 6 दूनी 12, 4 18, 7 से 7 21, 7 दूनी 14, 7 21, 8 से 8, हाँ 8 से हो जाएगा। 8 दूनी 16, 6 24 25 ज़्यादा हो गया, 7 से ही आएगा। 7 4 21 से 22 कितना आएगा? 13 9 हुआ, यहाँ 4 में 2, ये कटा, ठीक है। 3 तक उतर गया, अब ये 2, अब भाग दो, 293। 9 बार में कितना हो जाएगा? 9 की 27, हाँ 9 बार में हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 की 27 से 28 कटेगा, ये 12, 12 में 8 जाएगा 4, ये भी कटा, ये 6, एक बार में 32 कितना आ जाएगा? 4 1 14, ठीक है। शेष क्या आ जाएगा? 14, ठीक है। तो 2 पर पावर 5 से ये सारी संख्या क्या होगा? विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग पहले जो पढ़े थे क्या याद है या नहीं है। एक से, ठीक है, 312, ठीक है। 1 से 312 तक बताइए, हमारे पास काउंटिंग है। 1 से 312 तक की संख्या में कितने डिजिट्स होंगे? नंबर सिस्टम की पहली क्लास में हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था। 1 से 312 तक की संख्या में कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते थे? कितना है? 312 तक हम लोग बेस क्या लेंगे? 1 से शुरू करेंगे, कहाँ तक? 99 तक। क्या होगा? 1 से 99 तक की संख्या में 99 नंबर्स होंगे, और जो भी नंबर्स होगा, ठीक है, सॉरी जो भी डिजिट्स होगा, टोटल डिजिट्स क्या होगा? 189 डिजिट्स, ठीक है, 189 डिजिट्स। अब काउंटिंग 100 से शुरू करेंगे, 100 से कहाँ तक? 312 तक। जो भी संख्या होगा, जो भी नंबर्स होगा, हर नंबर्स में 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है। कितने डिजिट्स होंगे? 3 डिजिट्स होंगे। ये नंबर्स कैसे निकालते हैं पता है आपको? इन नंबर्स को निकालने के लिए 312 में 100 घटा दो, इन 100 312 में 100 को जब आप घटा दोगे कितना बचेगा? 2 1 2 212,
घटाना चाहिए 99, हम घटाए हैं 100, क्या हुआ 212 हुआ, उसमें एक ऐड कर दो। ऐड क्यों एक हुआ, क्योंकि घटाना चाहिए 99, घटाए हैं हमने 100, तो एक ज़्यादा घटाएं तो एक यहाँ हमको ऐड करना पड़ेगा, कितना हुआ 213। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 9 3 6, जब जोड़ोगे तो 9 9 18, 8 3 11 12, 7 1 8, 828 डिजिट होगा। एक टू 8 डिजिट होगा। 1 से 312 तक की संख्या में कितने डिजिट्स आएंगे, 828 डिजिट आएंगे। ठीक, हमारे पास एक काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक, ठीक है 16 तक ये हमारे पास एक संख्या है। कितने संख्या है इसमें, तो नंबर्स इसमें तो एक ही आएंगे, नंबर्स 1 है। डिजिट्स कितने आएंगे इसमें, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23, ठीक है 23 है। ये जो नंबर्स है, ये जो पैटर्न्स है, ठीक है ये एक पैटर्न पर आधारित है जो कि काउंटिंग कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अब बताना है इसमें कितने डिजिट्स हैं, ठीक है बताइए कि इन काउंटिंग्स में कितने डिजिट्स हैं। हम लोग निकाल सकते हैं 1 से 9 तक की संख्या, 1 से 9 तक की काउंटिंग में, गिनती में कितने नंबर्स आते हैं, 9 नंबर्स आते हैं, और हर नंबर्स में 1 डिजिट होता है, केवल 9 डिजिट्स। गिनती कहाँ से शुरू होगा, 10 से होगा। 10 से जो भी संख्या है कितना तक लिखना है, 16 तक लिखना है, 16 तक कहीं नहीं लिखना है ना। जो नंबर्स होगा हर नंबर्स में 2 डिजिट होगा, ठीक है कितने नंबर्स आएंगे। इन नंबर्स को निकालने के लिए क्या करते हैं, जहां तक लिखना हो, ये 16 तक लिखना है, ठीक है 16 में 10 घटा दो, कितना हुआ 6, और 1 ऐड कर दो, कितना हुआ ये 7 हुआ, की वैल्यू क्या होगी 7, ठीक है यहाँ नंबर्स कितना आएगा 7। हम 10 क्यों घटाए, हम 9 भी घटा सकते थे, फिर भी आपकी वैल्यू 7 ही आती। यदि 16 में 9 भी घटाओगे तो क्या आएगा 7 ही आएगा, ठीक है
9 नहीं घटा के यदि हम 10 घटाते हैं तो एक एक्स्ट्रा घटा रहे हैं, इसलिए एक बाद में एक्स्ट्रा 1 को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो कितने में 14 डिजिट्स। अब इसको जोड़ कितना हुआ 23 डिजिट्स। जब आपने काउंट किया था उस समय भी क्या है 23 डिजिट्स है हमारे पास। ठीक है ना। एक और बनाते हैं इसी पे। बताइए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये हमारे पास एक संख्या है, एक नंबर है। ठीक है, एक संख्या है, एक नंबर है। इसमें डिजिट्स क्या है बताना। बताइए कि डिजिट्स इसमें कितने हैं, तो बता सकते हैं बिना काउंट किए भी। आप काउंट करके भी बता सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 16 17। डिजिट्स क्या है 70। इसको निकाल भी सकते हो। 1 से 9 तक की संख्या में हमारा 9 नंबर्स आता है और हर नंबर्स में 1 डिजिट होता है, इक्वल 9 डिजिट्स। काउंटिंग अब कहाँ से शुरू होगा 10 से होगा, कहाँ तक होगा 13 तक होगा। नंबर्स क्या होंगे यहाँ, जो भी नंबर्स होगा हर नंबर्स में 2 डिजिट होगा। नंबर्स क्या आएंगे 13 में 10 घटा दो, 3 और 1 ऐड कर दो, 4 नंबर्स, मतलब 8 डिजिट्स। 9 8 17 डिजिट्स। ठीक है, सेम है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक संख्या दिया हुआ, ठीक है, नंबर है जिसका डिजिट जो है अंक जो है वो क्या है 17 है। तब बताइए कि उसमें उनका लास्ट डिजिट क्या होगा। बता सकते हैं कि 1 से 9 तक जो बेस लेते हैं इसमें 9 नंबर्स होता है, हर नंबर्स में 1 डिजिट है, बल 9 डिजिट्स। ठीक है, कहाँ से होगा 10 से होगा, जो भी संख्या होगा हर संख्या में हर नंबर्स में 2 डिजिट होंगे। कहाँ तक 70 डिजिट्स दिया हुआ है मेरा। 9 को घटा दो, कितना हुआ 9 8 17 8 डिजिट्स। ठीक है, हमारे पास एक नंबर्स का निकालना है डिजिट्स, तो 8 बाय ये 2 डिजिट्स। एक नंबर में कितने 2 डिजिट्स है, तो 1 नंबर इक्वल 8 बाई 2 इक्वल 4 नंबर्स। ये क्या हो गए 4 नंबर्स।
दोनों को जोड़ दो, 9 4 13 नंबर। ये संख्या कहाँ तक गया हुआ है? 1 से 2 तक की काउंटिंग शुरू हुई है, कहाँ तक गई है? 13 तक गई है, 12 13 तक गया हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ कि हम लोग नंबर से डिजिट्स निकाल सकते हैं और डिजिट से नंबर निकाल सकते हैं। हमारे पास 1 से 16 तक की संख्या है। ठीक है, क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये क्या है? एक संख्या है। तो बताइए कि इसमें कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। हमारे पास ये क्या है? नंबर है। हमारे पास क्या है? ये नंबर है। एक ही नंबर ना होगा, जब कॉमा नहीं लगा हुआ है तो कितने नंबर होंगे? 1 नंबर्स होंगे। इसमें क्या है? नंबर्स क्या है? एक नंबर्स है। डिजिट्स कितने हैं तो आप काउंट कर सकते हो। 1 से 9 तक में तो 9 डिजिट्स होंगे। यहाँ 9 डिजिट्स है। अब यहाँ से गिनती शुरू करो। 10 11 12 13 14 15 17 15 के बाद 16 ना, 17 18 19 20 21 22 23। कितने डिजिट्स हैं? 23 डिजिट्स। डिजिट्स जो है, डिजिट्स कितना है? 23 है। ठीक है, हमारे पास ये एक जो नंबर दिया हुआ है, 1 से 16 तक की काउंटिंग या गिनती कह सकते हो, दिया हुआ है। इसमें एक ही नंबर है और उस नंबर में 23 डिजिट्स हैं। ठीक है, ये तो आपने काउंटिंग किया तब ना, बिना काउंटिंग किए बताना है कि कितने डिजिट्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 1 से 9 तक की संख्या में 9 नंबर्स होता है और हर नंबर्स में 1 डिजिट होता है। तो टोटल डिजिट्स क्या होगा? 9 डिजिट्स होगा। 9 तक की संख्या को हमने लिख लिया है। ठीक है, अब काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा? 10 से होगा। 10 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 16 तक जाएगा। इसमें जो भी नंबर्स होंगे, ठीक है, इन नंबर्स में 2 डिजिट्स होगा। ठीक है, कितने नंबर्स होंगे? नंबर्स निकालने के लिए आपको बताया गया है कि कहाँ तक गिनती जा रही है? 16 तक जा रही है। ठीक है, हमने 9 तक लिख लिया है कि 9 डिजिट्स हैं। ठीक है, या तो आप 9 घटा सकते हो 16 में। ठीक है, या तो आप 9 की जगह 16 माइनस 10 घटा सकते हो। 10 इसलिए कि आपको ये घटाने में सिंपल लगे। 16 में 9 घटाओगे तब भी कितना आएगा? 7 ही आएगा। ठीक है, यदि 16 में 9 की जगह हम 10 घटा लिए तो कितना बचा? 6। एक इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, +1 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हुआ? 7। ये +1 ऐड इसीलिए किए, घटाना चाहिए था हमको 9, घटाया हमने 10। तो क्या हुआ? एक कम घटाया, इसीलिए हमने एक
बाद में जोड़ दिया। ठीक है, ये इसलिए हम लोग हमेशा 9 की जगह 10 घटा लेते हैं कि घटाने में आपको आसानी हो और ये करना ना पड़े, सोचना ना पड़े, बिना सोचे आप घटा सकते हो। ठीक है, तो इन नंबर्स को निकालने के लिए 16 में यदि 9 घट जाएगा, 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा 7। आप 9 घटाइए या 9 की जगह 10 घटाइए। 16 में यदि 10 गया तो 6 और 1 ज़्यादा घटाए हो, इसलिए 1 जोड़ देना है। तो क्या हो, 6 और 1 7, 7 नंबर्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14 डिजिट्स आएगा, दोनों को जोड़ोगे 23 डिजिट्स। ठीक है, 23 डिजिट्स। ठीक, एक से हमारे पास, ठीक है, काउंटिंग्स लिखा हुआ है, कहाँ तक गया है हमें पता नहीं है। ठीक है, हमारे पास 1 से काउंटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, उसका डिजिट्स जो दिया हुआ है, डिजिट्स दिया हुआ है हमें 23। अब बताइए कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। ठीक है, इन संख्या में बताना है कि इसका आखिरी अंक क्या है, लास्ट डिजिट क्या है। डिजिट्स हमको दे रखा है 23। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1 से 9 तक की संख्या में 9 नंबर्स आता है और हर नंबर्स में 1 डिजिट होता है, इक्वल 9 डिजिट्स। ठीक है, अब गिनती कहाँ से होगा, काउंटिंग शुरू 10 से होगा। 10 से जहाँ तक भी जाए, नंबर्स तो हमको दिया हुआ नहीं है, 10 से जहाँ तक भी जाए, ठीक है ना, जितने भी नंबर्स होंगे, 10 की संख्या जो आप काउंटिंग करोगे, 10 से जो काउंटिंग होगा, जो भी नंबर्स होगा, हर नंबर्स में 2 डिजिट होगा। ठीक, हमारे पास 23 डिजिट दिया हुआ था। ठीक है, 23 डिजिट दिया हुआ है, जिसमें हमने 9 तक की संख्या को, 9 तक के डिजिट्स को लिख लिया है। तो क्या होगा, 23 में 9 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 23 में 9 जाएगा तो कितना होगा, कितना बचेगा, 3 14, 14 डिजिट्स। ठीक है, ये 14 डिजिट्स। ठीक, हमको नंबर्स निकालना है और हर नंबर्स में 2 डिजिट है, तो नंबर्स के लिए क्या करेंगे, 14 बाय ये 2 कर देंगे, 2 डिजिट्स इक्वल 7 डिजिट्स। ठीक है, कितने डिजिट्स निकल गए हैं, 7 डिजिट्स। अब इन दोनों को जोड़ दो, 9 7 16 नंबर। इनकी जो काउंटिंग हुई है 1 2 3 4 5 से, ये कहाँ तक गई है, ये 16 नंबर तक गई है। कहाँ तक गई है, 16 तक गई है। आप इसके बीच में भी भर सकते हो, 11 12 13 14 15 16।
आखिरी डिजिट क्या है 16। काउंटिंग कहाँ तक हमारी गई हुई है 16 तक गया हुआ है। ठीक, और एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम लोग। एक 2 3 4 से काउंटिंग शुरू हुई है और इसका डिजिट्स 17 डिजिट्स दिया हुआ है, 17 डिजिट्स। ठीक है, 17 डिजिट्स दिया हुआ है। बताइए कि इसका आखिरी डिजिट्स क्या है। तो इसमें भी वही करेंगे, 1 से 9 तक की संख्या को लेंगे जिसमें 9 नंबर्स होंगे, हर नंबर्स में 1 डिजिट होगा, इज इक्वल 9 डिजिट्स। ठीक है, 17 डिजिट्स तक की बात किया है जिसमें हमने 9 डिजिट्स को लिख लिया है। तो 17 डिजिट्स में 9 डिजिट्स को घटा देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, नहीं 8 बचेगा ना, 8 डिजिट, हाँ 8 डिजिट्स बच जाएगा। ठीक है, काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा, 9 तक तो लिखे लिए हैं, 10 से शुरू होगा। ठीक है, जो भी नंबर्स आएंगे हर नंबर्स में क्या होगा 2 डिजिट होगा। ठीक है, इन डिजिट्स इन नंबर्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, हर नंबर्स में 2 डिजिट है। ठीक है, तो नंबर्स इक्वल क्या होगा 8/2 डिजिट्स इक्वल, ये कट जाएगा क्या होगा 4 डिजिट्स। ठीक है, नंबर्स की जगह क्या आएगा यहाँ, सॉरी 4 नंबर्स आएगा, डिजिट्स नहीं लिखना है, 4 नंबर्स आएगा। यहाँ कितना होगा 4 नंबर्स, दोनों को ऐड कर दो, 9 4 13 नंबर्स। 1 2 3 4 से जो काउंटिंग शुरू हुई है, ठीक है, कहाँ तक गया हुआ है वो नंबर 13 तक गया हुआ, ये इनका आखिरी डिजिट्स। ठीक है, 1 2 से शुरू होके कहाँ तक गया हुआ है वो 13 तक गया हुआ है। ठीक है, 12 13 11 12 13, लास्ट डिजिट कहाँ तक है 13 तक है, जिसमें कितना है 17 डिजिट्स आता है। ठीक है, उसका आखिरी नंबर जो है वो है 13। ठीक है, एक 2 से काउंटिंग शुरू हुई है। ठीक है, और उसका डिजिट्स जो है 27 तक गया हुआ है, उसका डिजिट्स क्या है 27 है। 1 2 से गिनती शुरू हुई है। ठीक है, 5 6 7 8 9 से शुरू होकर पता नहीं कहाँ तक गया है, लेकिन उसका डिजिट्स जो है 27 है। तो बताइए उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। उसके लिए क्या करना है, 1 से 9 तक की संख्या में कितने डिजिट्स आते हैं 9 नंबर्स होते हैं और हर नंबर्स में 1 डिजिट होता है, इक्वल 9 डिजिट्स। ठीक है, काउंटिंग 10 से शुरू होगा, 10 से शुरू होगा, जो भी नंबर्स आएंगे हर नंबर्स में कितना होगा 2 डिजिट होगा। देखते हमारे पास 27 डिजिट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 27 डिजिट्स। हमने 9 डिजिट्स को लिख लिया, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 डिजिट्स बचेगा, ये हुआ 18 डिजिट्स। ठीक है,
हर नंबर में क्या है, 2 डिजिट्स। तो नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ जाएगा, 18/2 डिजिट्स इक्वल 9 नंबर्स। ठीक है, ये समझ में आया होगा। इसको और सिंपल में इधर बता सकते हैं कि n इंटू 2 डिजिट्स इज इक्वल 18। तो n इज इक्वल 18/2 इज इक्वल 9 डिजिट्स, सॉरी 9 नंबर्स। ठीक है, क्या हुआ, ये 9 नंबर्स। हमारी गिनती कहाँ तक गई हुई है, वो 9 नंबर्स तक। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 18। मतलब 1 2 3 4 से जो गिनती काउंटिंग शुरू हुआ है उसका लास्ट आखिरी नंबर क्या है, 18 है। ठीक है, क्या होगा, 16 17 18, ये होगा गिनती। उसका आखिरी डिजिट्स जो है वो क्या है, 18 है, 18 क्या है, 8। वन 2 3 4 5 6 से काउंटिंग शुरू हुई है, गिनती शुरू हुआ है। और कहाँ तक गया हुआ है पता नहीं, लेकिन इसका डिजिट्स दिया हुआ है कि ये 52 डिजिट्स है इस गिनती का, इस अंक का। ठीक है, तो बताना है कि इसका आखिरी डिजिट्स क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक से हमारे पास गिनती शुरू हुआ है। ठीक है, और उसका डिजिट्स जो है वो 52 डिजिट्स दिया हुआ है। ठीक है, कितना डिजिट्स दिया हुआ है, 52 डिजिट्स दिया हुआ है। इसमें बताना है कि इसका आखिरी डिजिट्स क्या है। 1 से 9 तक की संख्या में 9 नंबर्स है और हर नंबर्स में 1 डिजिट है, 9 डिजिट्स। ठीक है, काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा, 10 से होगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं कहाँ तक गया, पर जो भी नंबर्स होंगे हर नंबर्स में 2 डिजिट होगा। ठीक है, मतलब 52 डिजिट्स मेरे पास दिया हुआ है। और 9 डिजिट्स हमने लिखा हुआ है, तो 52 में 9 जाएगा 43 डिजिट्स। इस नंबर को निकालने के लिए जो इससे हर नंबर में 2 डिजिट्स है, 43/2 डिजिट्स होगा, तो 21 दूनी 42, 21 नंबर्स, 23 दूनी 42, साथ में 1 डिजिट्स, 42 से 43। ठीक है, 21 नंबर्स और साथ में 1 डिजिट्स। ठीक है, ये समझ में आया कि ये कैसे हुआ।
2 से यदि भाग दोगे आप 43 डिजिट्स पे, 43/2, तो 21 बार में 42 जाएगा। 2 से 21 मतलब 42, एक बच रहा है तो 21 नंबर्स और एक जो बचा तो ये 1 डिजिट्स हुआ। ठीक, तो ये कितने नंबर्स हुए? 21 नंबर्स। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये 30 नंबर्स। ठीक है, 30 नंबर्स के साथ ये क्या होगा? ये 1 डिजिट्स भी जुटेगा। मतलब हमारी गिनती जो शुरू हुई है 1 2 3 4 5 6 से डॉट 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 है, वो कहाँ तक गया हुआ है? वो 30 तक गया हुआ है। आखिरी इसका डिजिट जो है 30 है और साथ में ये 1 डिजिट, यानी 31 होता यदि कंप्लीट वो नंबर होता। तो आखिरी नंबर क्या है? सिर्फ 1 डिजिट्स है, तो हम किसको लेंगे? सिर्फ ये 3 वाले हिस्से। तो आखिरी डिजिट्स क्या है? 303। ये 1 डिजिट्स जो है 31 नंबर का क्या होगा? ये आखिरी डिजिट्स 3 है। ठीक है, ये काउंटिंग शुरू हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, गिनती शुरू हुआ है। ठीक है, और इसका आखिरी डिजिट जो है वो है 110। बताइए कि इसका लास्ट डिजिट क्या है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे 1 से 9 तक क्या होगा? 9 नंबर्स होंगे और हर नंबर्स में 1 डिजिट होगा, इज इक्वल 9 डिजिट्स। ठीक है, काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा? 10 से होगा। जो भी नंबर्स आएगा हर नंबर्स में क्या होगा? 2 डिजिट होगा, इज इक्वल कहाँ तक है? 110 डिजिट मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, 110 डिजिट दिया हुआ है। हमने लिखा कहाँ तक है? 9 तक। तो 110 में 9 जाएगा, कितना होगा? 101 डिजिट्स। ठीक है, हर नंबर्स में 2 डिजिट है, तो नंबर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 101/2। हर नंबर्स में 2 डिजिट है, इसलिए 101 ये 2 डिजिट्स। ठीक है, 2 से जब इसको भाग दोगे 101 में, पूरा पूरा वो कितना उठाएगा? कट जाएगा 50 बार में। 2 से भाग दोगे तो 50 बार में कितना आएगा? 100, 100 और साथ में 50 नंबर हुआ और साथ में ये
1 डिजिट, ठीक है। 2 से जब आप इसको घटाओगे 50 में, 50 बार में क्या होगा 100, और साथ में 1 बचेगा, ये 1 डिजिट्स, ठीक है। हमारे पास कितने नंबर्स में 50 नंबर्स हुआ, और साथ में 1 डिजिट्स, ठीक है। 50 नंबर्स में आप 9 नंबर्स को ऐड करोगे, इनको तो कितना आएगा 59, 59 नंबर्स, और साथ में ये 1 डिजिट्स। काउंटिंग कहाँ तक गई हुई है 7 8 9 से डॉट डॉट डॉट, ये गिनती हमारी है कहाँ तक गई है, गया हुआ है 59 तक, 59 तक गया हुआ है। आखिरी है क्या 59, और 60 का होता जब वो एक नंबर पूरा होता, वो क्या है 1 डिजिट्स, तो 60 का सिर्फ ये 1 डिजिट्स आएगा, ये होगा हमारा नंबर क्या है 59 के बाद 60 का सिर्फ 1 डिजिट्स लिया गया है, मतलब 6। ये क्या होगा 58 होगा, ये क्या होगा 57, ठीक है। इसमें भी भर सकते हो आप। तो 1 से जो हमारी काउंटिंग शुरू हुई, डिजिट्स हमारा है 110 डिजिट्स, उसका आखिरी डिजिट्स क्या होगा, आखिरी डिजिट्स होगा उसका ये, ठीक है। इनसे आगे देखते हैं। 1 से 9 तक की संख्या में 9 डिजिट्स होता है, ठीक है। और 1 से 99 तक की संख्या में, गिनती में, काउंटिंग जो भी कहो, उसमें 189 डिजिट्स होता है, ठीक है। 1 से 999 तक की संख्या में क्या होता है 2889 डिजिट्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इसमें डिजिट्स दिया हुआ है 116, ठीक है। डिजिट्स क्या है 116। इन काउंटिंग्स को, इन संख्या को यदि 32 से भाग दिया जाए तब बताइए कि उसका आखिरी डिजिट्स क्या होगा। तो वही करेंगे, ठीक है। कोशिश करके देखिए एक बार।
1 से 9 तक की संख्या में, ठीक है, यह आंसर है इसका। 9 नंबर्स होता है और हर नंबर्स में 1 डिजिट है, मतलब 9 डिजिट्स। कितना दिया हुआ है? 116 डिजिट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना हुआ ये? 9 7 16, 107 डिजिट्स, ठीक है। 10 से जो हमारी काउंटिंग शुरू हुई है, ठीक है, जो भी नंबर्स है हर नंबर्स में 2 डिजिट है, ठीक है। तो नंबर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 107 बाय 2 कितना है? ये 5, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 रह जाता है, यानी 53 नंबर और 1 डिजिट्स, ठीक है। ये क्या हुआ? 53 नंबर्स और 1 डिजिट्स। 9 और 53 को जोड़ो, कितना आएगा? 63। 7 to 62 ही आता है, 63 कहाँ से? 62 नंबर्स, ठीक है। और साथ में ये 1 डिजिट्स, ये वाला 1 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 से शुरू हुआ, कहाँ तक गया? 62 नंबर तक गया हुआ, यानी 61 62, ठीक है। और ये आखिरी डिजिट्स क्या है? 1, यानी 63 का ये आखिरी डिजिट्स गया हुआ है, ये 6, ये 6, ठीक है। अब कह रहा है इसको कि 32 से भाग देने पर, इसको 32 को हम लोग पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 पर पावर 5, ठीक है। ये 2 पर पावर 5 याद आ रहा है? ये 2 पर पावर n वाले फॉर्मूले में ये लग रहा है, डिविजिबिलिटी में, रूल्स में, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू क्या है? 5 है, तो 2 पर पावर 5 ये दिया हुआ है। 2 पर पावर 5, यहाँ 2 पर पावर n, n के जगह क्या आएगा? 5, ये n की वैल्यू क्या है? 5, ऐसे समझो। n की वैल्यू 5 है, ये हमारा क्या है? n है, ठीक है। तो 2 पर पावर 5, n क्या है? ये डिजिट्स है, n डिजिट्स। रूल्स कहता है कि जो 2 पर पावर n के फॉर्म में है, उसका लास्ट n डिजिट लास्ट n के इक्वल 2 पर पावर n लास्ट डिजिट n, लास्ट डिजिट 2 पर पावर 5 का लास्ट डिजिट 5, टू पर पावर n से यदि भाग हो जाए, 2 पर पावर n की जगह 2 पर पावर 5 से भाग हो जाए, तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाता है? विभाज्य हो जाता है। 2 पर पावर 5 से यदि वो संख्या विभाज्य हो जाए, कौन सी संख्या? जिसका n का वैल्यू हमारे पास है 5 डिजिट्स। ये 5 डिजिट्स के साथ ये लास्ट का 5 डिजिट्स, ये लास्ट का 5 डिजिट्स 1
2 3 4 5, ये लास्ट का 5 डिजिट्स 6 1 6 2 6 इनसे भाग हो जाए 2 पर पावर 5 मतलब 32 से भाग हो जाए तो सारी संख्याएं क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। एक बार में 32 कितना होगा 9 2, ठीक है 6 गया है ना, 11 में 2 जाएगा 9, 5 में 2 जाएगा 5 में 3 जाएगा 2, ठीक है 6। इसको 9 बार में करोगे तो 18 नुचे 27 एक 28 कट जाएगा 8 1, ठीक है 16 8, ठीक। अब आएगा ये 2 बार में 64 12 4 जाएगा तो 8 1 और ये 6, ठीक। 5 बार में 0 15 1 16 कट जाएगा कितना बचेगा 26, 6 क्या आएगा 26। ये है, तो ये सारी संख्याएं क्या है 2 पर पावर 5 से विभाज्य है, यानी 32 से ये सारी संख्या क्या है विभाज्य हो जाएगा। ये रूल्स जो है सिर्फ 2 ही कंडीशन में लगता है, जब वो 2 पर पावर n के रूप में हो या 5 पर पावर n के रूप में हो, इन्हीं दोनों पर ये रूल्स काम करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।